हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जैकबॉट क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट से एमसीक्यू का प्रश्न देखेंगे जो एग्जामिनेशन में आने के चांस 100% है। तो सेशन को शुरू से अंत तक देखिए। सबसे फर्स्ट एमसीक्यू में देखते हैं। फर्स्ट स्टेप बोल रहा है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माने कि 1 हो जाएगा। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। फिर देखो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, कहने का मतलब BCC, इसका नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल में कितना हो जाएगा, 2। याद कर लीजिए। अब देखिए ये आया हुआ है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितना होगा, 4 हो जाएगा। ये यहाँ से ये मॉडल पेपर में आया हुआ है, तो यहाँ से बनने के चांस 100% है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से भी 1 मार्क्स आने के चांसेस हैं। देख लो कहाँ से, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर इन क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, 12। कोऑर्डिनेशन नंबर इन BCC में कितना पूछा जाएगा, तो कितना बोलना होगा, 8 बोलना होगा, 8। कोऑर्डिनेशन नंबर इन FCC या SCP फेस सेंटर क्यूबिक हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ट कितना हो जाएगा, इसका भी 12 हो जाएगा। एक और आप आ सकता है यहाँ से डी में, नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस, मैंने पूछेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस कितना हो जाएगा, 14। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ से भी एक प्रश्न बना है टाइप ऑफ सॉलिड से। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि टाइप ऑफ सॉलिड में फर्स्ट देख लेते हैं मोलिकुलर सॉलिड्स। आपको पूछा था, 4 ऑप्शन दिया था, बोला कि कौन सा एटम्स है, मोलिकुल्स, आयन्स है या नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पर मोलिकुलर सॉलिड में देख लीजिए क्या हो जाएगा, HCl, जिसमें मोलिकुलर कहने का मतलब मोर देन 2 एटम्स, 2 या मोर देन 2 एटम्स को मोलिकुलर्स। तो देखिए HCl 2 नंबर पे एटम्स है, CCl4 5 नंबर पे एटम्स है। अब यही आपका मॉडल पेपर में पूछा हुआ था, ये मॉडल पेपर में पूछा हुआ था, इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना नंबर ऑफ एटम, 5 एटम्स है, इसलिए मोलिकुलर में आ जाएगा, काउंट हो जाएगा। SO2 CO2 H2O सारे के सारे क्या हैं, मोलिकुलर सॉलिड के अंतर्गत आते हैं। ये सब क्या पढ़ रहे हैं बताओ, एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल आएगा एग्जाम में लिखने के लिए, मैंने कि 4 ऑप्शन दिया है, मैंने कौन सा पूछेगा, मोलिकुलर सॉलिड्स है, अब आया भी है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से भी आ सकता है ये आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड देखिए NaCl, KBr और KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, लिथियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, ये सारे के सारे क्या देखिए आपको प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जहाँ पर होता है उसको बोलते हैं आयनिक सॉलिड, माने कि जहाँ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल इज कॉल्ड आयनिक सॉलिड्स। नेक्स्ट देखो ये भी आ सकता है, आप देखो मेटालिक सॉलिड। थर्ड नंबर में मेटालिक सॉलिड क्या है, देखो जिसमें मेटल के बात कर रहा है, कॉपर का, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम, सिल्वर, सारे के सारे क्या है, मेटालिक सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। फोर्थ देखिए कोवलेंट सॉलिड्स, इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बिटवीन नॉन मेटल टू नॉन मेटल, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, कार्बन, ठीक है, जहाँ पर शेयरिंग का बात होता है वहाँ पर हम लोग इसका एग्जांपल ये देखिए सी में से यहाँ पे याद रखिएगा डायमंड से भी पूछा जा सकता है, डायमंड का भी क्या बोलना होगा, डायमंड का भी सी बोलना होगा। अब देखिए यहाँ से भी पूछा सकता है टाइप्स ऑफ मोलिकुलर सॉलिड का। तो फर्स्ट देखते हैं एग्जांपल देख लेते हैं, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। इसमें देखिए याद करिए आर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है, CCl4 इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन, आयोडीन और CO2, ये सारे सारे क्या है, नॉन पोलर हैं। एग्जाम्पल ऑफ पोलर सॉलिड्स क्या होगा, HCl और सल्फर डाइऑक्साइड, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सिंपल सा है H2O वाटर, या आइस भी याद रखिएगा, आइस भी से पूछा जा सकता है आइस, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए स्कॉट की डिफेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, ये आपका सिलेबस में है, रेडियो सिलेबस के अनुसार पर है ये। और ड्यू टू स्कॉट की डिफेक्ट इसमें डेंसिटी पूछा जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज होता है, रिमेन सेम होता है, ये ज़्यादा होता है, कम होता है, आपको पूछा जाएगा, नन ऑफ दीज रहेगा। तो आपको क्या होना, डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी रिमेन सेम, डेंसिटी क्या होता है इसमें, रिमेन सेम होता है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका एक वीडियो ऐसा लाऊंगा जिसमें सारे का सारे डिफरेंस बिटवीन, जितनी भी डिफरेंस बिटवीन आएगा आपसे वहाँ से 2 प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, तो एक वीडियो लाऊंगा, उस सेशन में लाऊंगा कि जिससे आपको पूरा का पूरा 4 मार्क्स वहाँ से, या 5 मार्क्स या 6 मार्क्स जो भी पूरा का पूरा क्लियर हो जाए।
नेक्स्ट, अब देखो यहाँ से भी एमसीक्यू बनने के चांसेस है। मैं ले लिया यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल आपको 3 पढ़ना है। कौन कौन बताओ? एक पारामैग्नेटिज्म पढ़ना है, डाईमैग्नेटिज्म और एक फेरोमैग्नेटिज्म पढ़ना है। तो पारामैग्नेटिज्म में क्या हुआ? इट कंटेन्स अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? ऑक्सीजन, कॉपर आयंस, Fe3+ आयंस, क्रोमियम 3+ आयंस। इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया था, सेशन मैंने बनाया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बाद, तो उसका मैं आई बटन में दे दूंगा लिंक, वहाँ से देख सकते हैं, या आप मेरा चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। केमिस्ट्री से केमिस्ट्री में जो भी होगा, जैकबोर्ड फॉर केमिस्ट्री फॉर जैकबोर्ड क्लास 12th, तो उसमें आप देखिएगा पूरा का पूरा सेशन करवाया गया है। इसमें आपको 2 मार्क्स श्योर हो जाएगा। वो एक सेशन और आएगा, उसका एमसीक्यू पार्ट आएगा, उसका एमसीक्यू, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। और उसका एक थ्योरी पार्ट भी आएगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, उसमें रिएक्शन प्लस थ्योरी दोनों रहेंगे। देखिए पारामैग्नेटिज्म में एग्जांपल क्या हो गया? देखिए इट कंटेन्स अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बताऊंगा उस सेशन में, जब वहाँ पर आएगा तो वहाँ बताऊंगा इसको। देखो एग्जांपल क्या क्या कर लेंगे हम लोग? ऑक्सीजन, कॉपर आयंस, आयरन आयंस, Fe3+ आयंस, क्रोमियम आयंस, ये सारे क्या हैं? देखो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो सेकेंड, देखो डायामैग्नेटिज्म, इट कंटेन्स पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल वाटर याद रखिएगा, NaCl याद रखिएगा और बेंजीन याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। सारे के सारे एनसीईआरटी के एनसीईआरटी से एग्जाम्पल लिए गए हैं। आपको पूरा एक जगह कलेक्शन कर दिया गया कि आपको एमसीक्यू में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स आपको एग्जाम में छूटे नहीं। फेरोमैग्नेटिज्म देख लेते हैं। इट कंटेंट्स क्या होगा? एग्जाम्पल देखिए, आयरन, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम, ये सब सारे किसे हैं? फेरोमैग्नेटिज्म का एग्जाम्पल है। शायद एक बुक में ये भी दिया हुआ Cr2, इसको भी याद रखिएगा, और क्रोमियम भी याद रखिएगा, क्रोमियम में भी याद रखिएगा, क्रोमियम ऑक्साइड, इसको भी याद रखिएगा, दोनों को। नेक्स्ट, हाँ देखो मॉडल पेपर सेट 1 का ये प्रश्न है। कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ऑफ CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड आर। ये बोला कि कार्बन टेट्राक्लोराइड ये क्या है? आयंस है, मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पर इसमें देखते हैं कार्बन 1 है, क्लोरीन 4 है, टोटल 5 नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो मोर देन टू एटम्स को क्या बोलते हैं? मोर देन 2 और मोर देन 2 एटम्स को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इसको क्या होगा? एग्जांपल क्या होगा? मॉलिक्यूल्स होगा। अगर सिंपल देखो अगर पूछता है Na+Cl- ऐसे पूछता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आयंस हो जाता है। Na+ आता है तो यहाँ पर क्या होगा? आयंस हो जाता है। मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो, और जिसमें देखिए ये बोलता है सोडियम है, इसको सोडियम लिखा था, तो आप इसको बोलते हैं सोडियम एटम बोल सकते थे, सोडियम एटम। और यहाँ पर इसको आयंस बोलते हैं, जैसे सोडियम प्लस आयंस बोलते हैं, आयंस बोल सकते थे इसको, या Cl- आयंस हो गई ये। अब यहाँ पर ये क्या हुआ? सिंपल लिखा तो सोडियम एटम हो जाएगा, पोटेशियम एटम हो गया, मैग्नीशियम एटम हो गया, ये सब सारे केस में मैग्नीशियम एटम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर CCl पूछा हुआ तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखो लास्ट है, द नंबर ऑफ, मॉडल पेपर 2 का है, नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ द मोनोएटमिक सब्सटेंस इज इक्वल टू, कितना पता है? FCC में 4 होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपसे, इस सेशन से आपके MCQ के प्रश्न यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे और आपसे जरूर सही कर पाएंगे। 1 मार्क्स श्योर हो जा कर लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।